हेलो फ्रेंड्स। किसी किताब का पहला वाक्य हो या किसी यूट्यूब वीडियो का पहला सीन, अगर उसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट का जिक्र हो तो हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बनने लगती है। ये शब्द सुनते ही हम सोचते हैं प्रगति, सफलता, अनुशासन, आदर्श जीवन। आज के डिजिटल युग में हर दूसरा व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। कहीं कोई 5 AM क्लब ज्वाइन कर रहा है तो कोई दिन में 4 किताबें पढ़ रहा है, कोई कोल्ड शावर लेकर मेंटल टफनेस बढ़ा रहा है, तो कोई हर दिन अफर्मेशंस बोल रहा है कि आई एम अनस्टॉपेबल। पर इस चमकती दुनिया के पीछे जो छिपा है वो बहुत कम लोग देख पाते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो चेहरा सोशल मीडिया दिखाता है वो हमेशा प्रेरणादायक, मजबूत और आकर्षक होता है। लेकिन क्या हम सब वाकई समझते हैं कि इस चमक के पीछे कितना दबाव, कितनी थकावट और कितनी बार खुद से नफरत छुपी होती है? असल में सेल्फ इंप्रूवमेंट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह शुरुआत तो एक अच्छे इरादे से करता है, पर धीरे धीरे ये एक ऐसी दौड़ बन जाता है जिसका कोई अंत नहीं होता। ये एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंस जाने के बाद इंसान खुद को कभी पूरा नहीं मानता। उसे हमेशा लगता है कि उसे और तेज दौड़ना है और सुधार करना है और प्रोडक्टिव बनना है, वरना वो एक फेलियर है। यही सोच धीरे धीरे इंसान के मन में एक खालीपन भरने लगती है। सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, हेल्दी खाना खाना, टू डू लिस्ट बनाना, ये सब अच्छी आदतें हैं, लेकिन जब ये आदतें जरूरी बन जाती हैं ताकि आप खुद से नफरत न करें, तब ये आदतें आपकी आजादी छीनने लगती है। आप अपने ही बनाए नियमों के गुलाम बन जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है। आप एक्टिव हैं, फोकस्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, लेकिन अंदर एक थकान, एक गिल्ट, एक बेचैनी बसती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक डार्क साइड यह भी है कि यह कभी आपको रुकने नहीं देती। अगर आप एक दिन जिम नहीं जा पाए तो आपको गिल्ट होता है। अगर आपने कोई किताब पूरी नहीं की तो आपको खुद से नफरत होती है। ये गिल्ट एक धीमा जहर बन जाता है जो हर दिन आपको यह महसूस कराता है कि आप अभी भी काफी नहीं हैं। आप जितना भी कर ले वो कभी इनफ नहीं होता। इस सोच का सबसे बड़ा कारण है कंपैरिजन, दूसरों से तुलना करना। सोशल मीडिया इस सोच को और मजबूत कर देता है। आप किसी की मॉर्निंग रूटीन देखकर सोचते हैं कि मैं तो सुबह 8 बजे उठता हूं, मैं तो पीछे हूं। आप किसी की सक्सेस देखकर सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन में। और यहीं से शुरू होती है एक मानसिक यातना जो दिखती नहीं लेकिन अंदर से तोड़ देती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट की दुनिया में एक और इल्यूजन है कि आप तभी वैल्यूएबल हैं जब आप कॉन्स्टेंटली कुछ अचीव कर रहे हो। यानी आपकी सेल्फ वर्थ अब आपकी प्रोडक्टिविटी से जुड़ गई है। अगर आप काम कर रहे हैं तभी आप अच्छे हैं, अगर आप आराम कर रहे हैं तो आप बेकार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान एक मशीन नहीं है। हमें थकने, रुकने और कभी कभी सिर्फ जीने का भी अधिकार है। इस लगातार सुधार की दौर में जो चीज सबसे पहले खोती है वो है आत्मस्वीकृति। हम खुद को तभी स्वीकार करते हैं जब हम कोई टारगेट पूरा कर लें, जब हम डिसिप्लिन दिखें, जब हम सोशली इंप्रेसिव बन जाएं। लेकिन अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या होती है ये हम भूलने लगते हैं। हम खुद को इंसान नहीं बल्कि प्रोजेक्ट्स समझने लगते हैं जिन्हें फिक्स करना है, अपग्रेड करना है और ऑप्टिमाइज करना है। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ने इस पूरे मूवमेंट को एक बड़ा बिजनेस बना दिया है। एक इनसिक्योरिटी पैदा की जाती है कि आप अभी जैसे हैं वैसे ठीक नहीं हैं, और फिर उसी इनसिक्योरिटी का इलाज बेच दिया जाता है। 10x योर लाइफ, मिलियनेयर मॉर्निंग रूटीन, रीड 100 बुक्स अ ईयर, रिवाइव योर ब्रेन इन 30 डेज। हर किताब, हर कोर्स, हर सेमिनार आपको सटली यही कहता है कि तुम अभी अधूरे हो और तुम्हें बेहतर बनना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह बेहतर बनना रुकेगा कहां? क्या कोई ऐसा पड़ाव आता है जहां इंसान खुद से कह सके मैं ठीक हूं, मैं संतुष्ट हूं?
या फिर ये इंप्रूवमेंट एक नेवर एंडिंग साइकिल बनकर रह जाती है, जिसमें हम हमेशा अगले वर्जन का इंतजार करते हैं, लेकिन कभी खुद को पूरी तरह अपनाते नहीं। जब सेल्फ इंप्रूवमेंट कंपल्सिव बन जाती है, तब वो आपकी आइडेंटिटी को खा जाती है। आप भूल जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप दूसरों के आइडियल्स को फॉलो करने लगते हैं, जैसे किसी और की मॉर्निंग रूटीन, किसी और का करियर पाथ, किसी और का आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। आप खुद की इनर वॉइस से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप बर्न आउट हो जाते हैं। आपकी मोटिवेशन गायब हो जाती है, आपके गोल्स मीनिंगलेस लगने लगते हैं, और आप इमोशनली थक जाते हैं। यही सेल्फ इंप्रूवमेंट की सबसे बड़ी आयरनी है कि जिस चीज को आपने खुशी पाने के लिए अपनाया था, वही आपकी खुशी छीन लेती है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या सेल्फ इंप्रूवमेंट गलत है? नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट तब तक गलत नहीं है जब तक वो आपके वेलबींग को सपोर्ट कर रही है, जब तक वो आपको गिल्ट या शेम में नहीं डुबो रही है, जब तक वो आपको ये नहीं कह रही कि तुम अभी काफी नहीं हो। असली इंप्रूवमेंट वो है जो आपकी पीस और क्लैरिटी को बढ़ाए, ना कि आपके एंजाइटी और कंफ्यूजन को। हमें जरूरत है एक नए नजरिए की, जिसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब होगा सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना, अपनी जरूरतों को पहचानना और खुद को जजमेंट के बिना स्वीकार करना। इंप्रूवमेंट तब तक सही है जब तक वो सेल्फ लव से निकलती है, लेकिन अगर उसकी जड़ें सेल्फ हेट्रेड में है, तो वो कभी भी सचमुच की ग्रोथ नहीं बन सकती। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हमारी वैल्यू हमारे आउटपुट से तय नहीं होती। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे भी वैल्यूबल हैं। हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंसान होने की जरूरत है। हमारी गलतियां, हमारी कमजोरियां, हमारी भावनाएं, यही हमें रील बनाती है। इसलिए अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की दुनिया में हैं, तो एक बार खुद से सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं खुद को इसलिए बदलना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूं, या इसलिए क्योंकि मैं खुद से नफरत करता हूं? अगर जवाब नफरत है, तो शायद आपको रुकना चाहिए, खुद से दोस्ती करनी चाहिए, खुद को उस नजर से देखना चाहिए जैसे आप किसी अपने को देखते हैं, प्यार से, सहानुभूति से और समझदारी से। खुद को बेहतर बनाइए, लेकिन इस कोशिश में खुद को मत खोइए, क्योंकि इंप्रूवमेंट तब तक इंप्रूवमेंट है जब तक वो आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब न करे, वरना वो सिर्फ एक और जंजीर है जो बाहर से चमकदार दिखती है लेकिन अंदर से कैद करती है। दोस्तों, स्वसुधार एक खूबसूरत यात्रा हो सकती है अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं, लेकिन अगर हम इसके पीछे अंधे होकर भागने लगें, तो ये हमें थकान, गिल्ट और आत्मालोचना की ओर ले जा सकता है। असली स्वसुधार वो नहीं है जो आपको हर दिन परफेक्ट बनने के लिए मजबूर करे। असली स्वसुधार वो है जो आपको अपने आप को समझने, स्वीकार करने और अपनी गति से आगे बढ़ने की आजादी दे। तो अगली बार जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें या कोई सेल्फ हेल्प किताब पढ़े, तो अपने आप से पूछें, क्या ये मुझे वाकई में बेहतर बना रहा है या सिर्फ मुझे ये फील करवा रहा है कि मैं काफी नहीं हूं? अंत में दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, स्वसुधार का अंधेरा पहलू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और इसने आपको कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप स्वसुधार के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपने भी कभी इसके इस अंधेरे पहलू को महसूस किया है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपने आप से प्यार करें और सबसे जरूरी, अपने आप पर ज्यादा सख्ती न करें। थैंक यू।